आज भगवान प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दिन है। हमने प्रभु को ये समर्पित कर दी है। पीला रंग, ऑरेंज रंग, सब 65,000 करोड़ का घाटा किसे बोलते हैं? डीटीसी को बर्बाद करने वाले लोग आज पंजाब से उचक उचक के देख रहे होंगे कि ये दिल्ली में नई बसें चल कैसे रही है। जब मैंने सदन में ये कहा कि वो महिलाएं जिनको हम फ्री ट्रैवल दे रहे हैं उनके लिए हम कार्ड बना के देंगे, तो बड़ी मिर्चें लगी आदरणीय केजरीवाल जी को। तुरंत उन्होंने रील बना के डाली कि अरे महिलाओं को टिकट बंद कर देंगे। ये नहीं बताया टिकट बंद कर देंगे, कार्ड देंगे। ये होता है आधा सच आधा झूठ। अरे कार्ड मिलने से उन सारे घोटालों की जांच बैठ जाएगी, भ्रष्टाचार पे नकेल कस दी जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सचेंज योजना यानी कि देवी योजना के तहत 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारा है। इसी के साथ ही नरेला A9 टर्मिनल का लोकार्पण भी किया गया। बता दें कि इस मौके पर परिवहन मंत्री पंकज सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तत्कालीन केजरीवाल सरकार पर भी जोरदार प्रहार करते हुए ये कहा कि कैसे केजरीवाल ने डीटीसी को 65 करोड़ रुपए के घाटे में डाल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने देवी योजना के तहत बसों का जहां लोकार्पण किया, इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के सरकार को लेकर के लगातार झूठी अफवाहें फैलाई, लेकिन आज हमने इस तरीके से दिल्ली का विकास किया है कि दिल्ली में 2000 के लगभग नई बसें दौड़ रही हैं। आपको बता दें कि इस देवी योजना के तहत जो 130 नई बसें सड़कों पर उतारी गई हैं, इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें महिला ड्राइवर्स भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इस बस को लेकर के मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि आज हमने नरेला बस डिपो का उद्घाटन किया है और 100 देवी इलेक्ट्रिक बसों को भी समर्पित किया है। 9 रूटों पर बसें चलेंगी, इन्हें बेहतरीन सुविधाओं से लैस किया गया है। ये डिपो सिर्फ 3 महीने में बन करके तैयार हुआ है। आज से रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और ये रंग भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। सुनिए क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज यहाँ नरेला बस टर्मिनल की भी शुरुआत हुई है और 100 हमने इलेक्ट्रिक बसेस देवी भी इस क्षेत्र को समर्पित की है। एक बहुत ही आधुनिक बस डिपो यहाँ पे बना है जिसमें 9 रूट्स की बसेस चलेंगी। लगभग 75 बसेस यहाँ से रूट अपना ऑर्गेनाइज करेंगी और बहुत बेहतरीन सुविधाओं के साथ में यहाँ पे पैसेंजर शेड से लेकर के कैंटीन, शौचालय, हर चीज को बड़ा अनुकूल किया गया है और उसमें चार्जिंग सिस्टम भी इन सभी बसेस के लिए होंगे और हर चीज। और इसकी खासियत ये है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में मात्र 3 महीने के टाइम में ये डिपो पूरा तैयार किया गया है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द दिल्ली को इस पूरा का पूरा परिवहन सिस्टम जो हमारा सरकारी है वो इलेक्ट्रिक पे आए, हम पूरी दिल्ली को चार्जिंग स्टेशंस की बेहतर सुविधाएं दे पाएं और पूरा परिवहन सिस्टम जो दिल्ली का है वो अपडेटेड हो, जनता को दिक्कतें ना आए। जितना परिवहन सिस्टम हमारा अपडेटेड होगा उतना ही सड़कों पे दबाव कम होगा निजी वाहनों का और दिल्ली में बेहतर सुविधाएं, पॉल्यूशन फ्री सिस्टम हम दे पाएं। तो मुझे खुशी है कि ये जो डीटीसी विभाग को पूरी तरीके से डंप कर दिया गया था, जिस तरीके से बसों की शॉर्टेज थी, रूट रैशनलाइजेशन नहीं थी और जहाँ जहाँ रूट्स की जरूरत थी वहाँ पे बसें पहुँच नहीं पा रही थी, धीरे धीरे सारी व्यवस्थाओं को हम पटरी पे लेके आ पा रहे हैं। हर प्रकार की बसों को दोबारा से चलाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। कर्मचारियों से पूरा काम लेने के लिए सारी काम किए जा रहे हैं और रूट भी इस प्रकार से हों कि जनता की पूरी जरूरतें हम कर सकें, तो उस पे काम हो रहा है। क्या खास वजह है कि बसों का रंग हरे से ऑरेंज जो है वो किया? दिल्ली रंग बिरंगी है, अनेक रंगों का उपयोग होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि एक ही रंग की चलानी है। तो ये भी एक्सपेरिमेंट है कि कुछ हरी कुछ ऑरेंज, ऐसे दिल्ली रंग बिरंगी रंगों में। आज इतने सारे राज्य दिल्ली में रहते हैं, हर एक के अपने रंग है। आज भगवान प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दिन है।
हमने प्रभु को ये समर्पित कर दी है। पीला रंग, ऑरेंज रंग सब प्रभु के रंग है। हाँ, ये प्रश्न है, तो अगले रंग का इंतजार हो सकता है और इन्हीं रंगों को भी चलाया जा सकता है। बहुत बहुत महिला शुक्रिया। ड्राइवर्स जो है आपके सामने से ये गाड़ियां लेकर गई है, देवी बसेस, महिला ड्राइवर्स, कैसे आप सभी को महिला मैं बड़ी खुश हूँ कि दिल्ली की बसें, इलेक्ट्रिक व्हीकल, देवी बसें, और उनको देवियों ने जो चलाया और एक महिला मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। ये महिला सशक्तिकरण का देश में एक अलग अध्याय जो खुला है, ये मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती हूँ। और हम सबको पूरी व्यवस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता से लेकर के सशक्तिकरण तक उन्हें जोड़ना होगा। उनके द्वारा चलाई जा रही बसेस एक तरीके से सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की निशानी है और मैं चाहूंगी कि हमारे इस बस बेड़े में अधिक से अधिक महिला ड्राइवर जुड़े। हम उनका स्वागत करते हैं। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंच से भाषण देते हुए तत्कालीन अरविंद केजरीवाल की सरकार पर भी जोरदार तरीके से अटैक किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब दिल्ली की पहचान डीटीसी बसों से होती थी, लेकिन पिछली सरकार ने चलती फिरती डीटीसी को गड्ढे में डाल दिया। आज हालात ये है कि डीटीसी 65 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। सुनिए क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर वार करते हुए कहा। मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ आप सभी को, एक समय वो था जब पिछली सरकारों ने चलती फिरती डीटीसी को गड्ढे में डाल दिया। इतनी बुरी हालत कर दी कि इस बार जब विधानसभा में ट्रांसपोर्ट के ऊपर सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो ये ध्यान में आया कि डीटीसी 65,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। 65,000 करोड़, यानी कि दिल्ली सरकार का जितना बजट हमने प्रस्तुत किया है उसका 65% फंड डीटीसी घाटे में चल रही। एक ऐसी चलती फिरती संस्था जो दिल्ली की सड़कों पे दौड़ती थी, दिल्ली की लाइफलाइन थी, लोगों को जीवन चक्र था, लोग याद करते थे ये 103 जा रही है, 120 जा रही है, 131, 135, 133 बसों के नंबरों से दिल्ली चला करती थी, बसों में आती जाती थी। फिर क्या हुआ अचानक कि बसें घटती गई, रूट घटते गए, 850 रूट से लगभग आधे रूट कर दिए गए, पर किलोमीटर का खर्चा डबल हो गया, टिकटिंग में घोटाले हुए, यहां तक कि महिलाओं को फ्री बस में भी करोड़ों रुपए के घोटाले किए गए। क्योंकि कौन गिनती कर रहा था, कितनी महिलाएं चढ़ी, कितनों ने सफर किया, कभी किसी ने गिनती करी? बड़ा घोटाला डीटीसी को बना दिया गया। हजारों डीटीसी एम्प्लॉइज को बेरोजगार कर दिया गया, ट्रेनिंग दे दे के बिठा दिया गया। मेरे पास लगभग रोजाना डीटीसी से कोई ना कोई कर्मचारी आके मिलता है और वो बताता है अपनी तकलीफ कि पिछली सरकार ने किस तरीके से ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को, बस मार्शल्स को, हर चीज में घोटाला किया, पैनिक बटन में, कैमराज में। मुझे लगता है कि वो काम के अंदर हमेशा दाम ढूंढने वाली सरकार थी कि कोई भी काम करें उसमें दाम कितना मिलेगा। पहली बार दिल्ली को काम करने वाली सरकार मिली है, ना कि दाम ढूंढने वाली। कई बार पत्रकार मुझसे पूछते हैं कि आपके सामने चैलेंजेस क्या है। मुझे बताना पड़ता है कि दिल्ली को इतना उलझा के रखा हुआ है कि इसको सुलझाने में इतना वक्त लगेगा कि जितना नई चीज को चलाने में नहीं लगता। आज हर विभाग में जहां से परत हटाओ घोटाले ही घोटाले नजर आते हैं। हर चीज को उन्होंने घाटे के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। आज परिवहन व्यवस्था दिल्ली को बिल्कुल निचोड़ के रख दिया। तकलीफ होती है हमें, पर सुकून इस बात का है कि दिल्ली की सरकार का मोर्चा संभालते ही जो काम होने चाहिए थे दिल्ली के लिए, वो सारे काम हमने शुरू किए।
सबसे पहले बसों की संख्या बढ़ाने का काम। आज ये तीसरा कार्यक्रम है जो कि हम दिल्ली को ये बसें समर्पित कर रहे हैं, जिसका नाम देवी रखा गया, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल कनेक्टिविटी बसेस, जो कि दिल्ली को जोड़ती है। देवी नाम भी इसलिए था कि देवी की कृपा, माँ झंडे वाले की, माँ छत्रपुर की, माँ कालका जी की कृपा दिल्ली पे हमेशा बनी रहे, क्योंकि दिल्ली तो चल ही रही है देवी माँ की कृपा से, इसलिए इन बसों का नाम देवी रखा गया था। एक ऐसी बसेस जो कि पूरी तरीके से आधुनिक हैं, 9 मीटर की बस जो छोटे में अपना रास्ता बना के निकल लेती है, वो बस जिसमें लो फ्लोर होने के कारण व्हील चेयर भी आ पाती है, जो पूरी तरीके से एसी बसेस हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरा पैनिक बटन से सुशोभित है और जिसकी की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकती है कि कहां पे बस चल रही है और कितने किलोमीटर चल के आई है। हर चीज में पारदर्शिता देना हमारा कर्तव्य है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि जब उन्होंने महिलाओं के लिए डीटीसी सर्टिफिकेट की योजना शुरू की तो केजरीवाल सरकार को परेशानी होने लगी। उन्होंने अफवाह फैलाई कि महिलाओं को फ्री बस सेवा खत्म हो जाएगी, लेकिन आज सच्चाई ये है कि 2000 नई डीटीसी बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अब दिल्ली की बस चल पड़ी है, कोई गड्ढा या स्पीड ब्रेकर इसे नहीं रोक सकता। हम पिछली सरकारों द्वारा छोड़े गए गड्ढों को एक एक करके भर रहे हैं, फिर चाहे वो भ्रष्टाचार के हो, नीतिगत फैसलों के या फिर सिस्टम की कमियों के। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन देवी बसों को नरेला से दिल्ली के 9 बड़े रूटों पर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के भ्रष्ट नेताओं की वजह से जो चोट जनता को लगी थी, उस पर अब बीजेपी की सरकार मरहम लगा रही है। सुनिए क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। मुझे ध्यान है जब मैंने सदन में ये कहा कि वो महिलाएं जिनको हम फ्री ट्रैवल दे रहे हैं उनके लिए हम कार्ड बना के देंगे, तो बड़ी मिर्चें लगी आदरणीय केजरीवाल जी को। तुरंत उन्होंने रील बना के डाली कि अरे महिलाओं को टिकट बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। ये नहीं बताया टिकट बंद कर देंगे, कार्ड देंगे। ये होता है आधा सच आधा झूठ। अरे कार्ड मिलने से उन सारे घोटालों की जांच बैठ जाएगी, भ्रष्टाचार पे नकेल कस दी जाएगी। जहां पे लोग यात्रा करते हैं 100 और टिकट काटी जाती है 400। ऐसे ही नहीं गई डीटीसी घाटे में। 65,000 करोड़ का घाटा किसे बोलते हैं? डीटीसी को बर्बाद करने वाले लोग आज पंजाब से उचक उचक के देख रहे होंगे कि ये दिल्ली में नई बसें चल कैसे रही है। मुझे खुशी है कि दिल्ली के पास अब तक लगभग 2000 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे दौड़ना शुरू कर चुकी है और हमारा लक्ष्य है कि इस साल के आखिरी तक इसकी संख्या और भी हम बढ़ाएंगे और 2027 तक पूरी की पूरी परिवहन व्यवस्था पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ जाए, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। हमारे सारे ड्राइवर्स को बेहतर सुविधाएं मिले, बेहतर काम करने का माहौल मिले, इसके लिए हम लगातार चिंता कर रहे हैं। उनकी उपयोगिता बढ़े, उनके जितने भी अलाउंसेस आते हैं उनको हम बेहतरी से दे पाएं। एक एक विषय जो दिल्ली की जनता से, प्रशासन से या हमारे कर्मचारियों से जुड़ा है, लगातार सरकार के संज्ञान में है और इस मात्र 4 महीने के छोटे से कार्यकाल में हम हर विषय पे होमवर्क कर रहे हैं। कई बार जन सुनवाई के दौरान मेरे पास ग्रुप आते हैं मिलने के लिए, अपनी बात कहते हैं, तो मैं देखती हूँ कुछ लोग उसमें से थोड़ा सा ज्यादा बोलते हैं। मुझे समझ में आ जाता है कि वो लोग प्लांटेड हैं, वो पिछली सरकार के चिंगू मिंगू हैं जो आकर के माहौल खराब करना चाहते हैं। पर मैं आज इस मंच से अपने सारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को और जनता को ये बता देना चाहती हूँ कि सरकार की नीति और नीयत पूरी तरीके से स्पष्ट है। हर एक का भला हो, हर एक का जीवन में सुधार हो, सारी व्यवस्थाओं में
पारदर्शिता हो, यही हमारा कर्तव्य है। और इसके पालन करने के लिए सरकार 24/7 24 घंटे लगी हुई है। अब जो है दिल्ली की बस चल पड़ी है। ना इसे कोई गड्ढा रोक पाएगा, ना कोई इसे स्पीड ब्रेकर रोक पाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आज बेहद खुशी और गर्व का दिन है। आज हम नरेला के 4000 वर्ग मीटर एरिया में बने डीटीसी टर्मिनल के लोकार्पण के साथ डीटीसी देवी के बेड़े में 150 नई बसों को जोड़ रहे हैं। सुनिए दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह का ये बयान। मैडम, ये आप देख सकती हैं 90 दिन में ये बस डिपो बना है और एक अचीवमेंट है और विद ऑल फैसिलिटीज है। यहाँ सुविधाएं हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी आ चुकी हैं और नहीं, अभी हमारे मंत्री जी आए हैं। ये फैसिलिटी के साथ ये बसें आई गई हैं और ये सुविधाओं के साथ लैस है। लास्ट माइलस्टोन तक के लिए है। जो वादा दिल्ली की जनता को किया था उसे पूरा करने का अगला कदम है ये हमारा। कितनी बसें आ रही हैं? लगभग 105 बसें आ रही हैं। ऑरेंज बसें आ रही हैं। मैडम, ऑरेंज बसें दिल्ली को रंग बिरंगा रखने में कोई बुराई नहीं है तो दिल्ली डीटीसी की बसें ना, दिल्ली अच्छी दिखे, कलरफुल दिखे, यही सोच है। वैसे काफी सवाल जो ऑपोजिशन का आरोप है कि सिर्फ हमारी डीवी बसों को रीब्रांड कर दिया गया कुछ दिल्ली। मैडम देखिए, उनकी बातों के जवाब देने का मेरा तुक नहीं है। अगर हमने रीब्रांड किया तो उन्होंने क्यों नहीं चालू किया, उन्होंने क्यों नहीं इसको चालू किया है? ये सब बेकार की बातें हैं। अगर उनको भी तो दिल्ली की जनता ने 10 साल मौका दिया, क्यों नहीं ईवी बसें चालू की उन्होंने? ये सब बेकार की बातें हैं। तो आगे क्या हम और कलर्स भी उम्मीद कर सकते हैं? आगे क्या हम बसेस के और कलर्स भी उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, ये अभी कोई डिसीजन नहीं है। ये होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में देवी बस योजना की शुरुआत की गई है, जिससे जो छोटे रूट होते हैं उनको बड़े रूट से कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि जो आम जनता को परेशानी होती थी, जहां पर छोटे छोटे एरियाज होते थे वहां पर बसों की पहुंच नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से दिल्ली की रेखा सरकार की ओर से इस योजना की शुरुआत की गई है। हालांकि इस योजना को लेकर के कई तरीके की भ्रांतियां आम आदमी पार्टी की ओर से फैलाई गई और उन्होंने कई दफा ये कहा कि दिल्ली में जो महिलाओं के लिए फ्री बसेस की सर्विस उनकी सरकार की ओर से लॉन्च की गई थी, इस योजना को बीजेपी की सरकार खत्म कर देगी। लेकिन आज दिल्ली में देखने को मिल रहा है कि जो पुराना सिस्टम, यानी कि जो महिलाओं को फ्री ट्रैवल होता था, वो तो चल ही रहा है, लेकिन देवी योजना के तहत जो छोटे छोटे एरियाज में बस नहीं जा पाते थे, उन जगहों पर भी अब देवी योजना के तहत ये इलेक्ट्रिक बसेस जाती हैं, जिससे कि लोगों को परेशानी नहीं होती है। और इस दौरान एक जो रिपोर्ट सामने आई थी कैग की डीटीसी को लेकर के, जिसको बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार की ओर से पेश किया गया था, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि कैसे तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार में 65,000 करोड़ का ये घोटाला डीटीसी में हुआ, जो कि दिल्ली में अपने आप के लिए एक बड़ा घोटाला है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार के दौरान हर मॉडल का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि कैसे उनके द्वारा लॉन्च की गई तमाम योजनाएं लगातार सरकार को लाभ दे रही है और इससे सरकारी खजाना जो है उसमें भी काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है। फिर चाहे वो दिल्ली का हेल्थ मॉडल की बात कर रहे हो या फिर एक पे एक फ्री जो शराब नीति उन्होंने लॉन्च की थी उसकी बात हो, या फिर दिल्ली का ये डीटीसी बस मॉडल हो, इन तमाम मॉडल्स को लेकर के अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी डींगे हाका करते थे और ये कहा करते थे कि उनकी सरकार के द्वारा ये योजनाएं जो लॉन्च की गई है उससे न सिर्फ दिल्ली की जनता खुश है, बल्कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था भी काफी ज्यादा दुरुस्त है। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल की सरकार सत्ता से जा चुकी है और जब एक एक चीज को लेकर के सीएजी की रिपोर्ट सामने आती है, तो इस बात का खुलासा होता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ दिल्ली की जनता को धोखा दिया, दिल्ली की जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो गई, बल्कि दिल्ली का सरकारी खजाना भी पूरी तरीके से खाली कर दिया गया था। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।